नमस्कार साथियों, मैं जसराज कुमार तो आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं मादिसा कोचिंग क्लासेस पर। जैसा कि सोशल मीडिया का ज़माना तेज है, आपको जानकारी लग गई होगी कि राजस्थान एलडीसी भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है 13 फरवरी को। जी हाँ, अधीनस्थ बोर्ड द्वारा इसका जो नोटिफिकेशन है वो 13 फरवरी को निकाल दिया था और इसमें पद भी है बहुत ज़्यादा है, 4197 इसके पद हैं। काफ़ी बच्चों के मन में डाउट्स हैं कि इसमें सीईटी है या नहीं है, बाकी सीईटी में कितने नंबर वाले पास हैं। तो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि इसमें सीईटी है। और सीईटी कौन सी? 12वीं लेवल वाली, 12वीं। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और जिनके नंबर अच्छे आ रहे थे वो फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आवेदन कौन कौन कर सकता है तो मैं बता दूं, जिनके 12वीं पास है और आपके पास RSCAT का सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म भर सकते हो। इसमें दूसरी शर्त है कि सीईटी 12th लेवल है, यानी जो 12वीं लेवल है उसमें आपके पास होना ज़रूरी है। इसमें पद है 4197 और सीईटी में 15 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, 15 गुना। अब बड़ा सवाल है कि ये 15 गुना अभ्यर्थी कौन कौन होंगे शामिल इसमें। पद है 4000, अपन 4000 मान लेते हैं, अराउंड 4000 है और 1500 गुणा करते तो अपने पास पद आते हैं 60,000। तो उसमें 60,000 विद्यार्थी हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मतलब उन्हीं का फॉर्म अप्लाई होगा। इसका जो आवेदन है वो मैं बता दूं, 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच फॉर्म भर सकते हैं इसका, एलडीसी का। फॉर्म भरने के बाद यदि आपके सीईटी में कम से कम 40% अंक आ रहे हैं, 40% अंक आ रहे तो आपको फॉर्म भर देना है। फॉर्म भरने के बाद इसकी एक सूची निकाली जाएगी, इन सूची में वो 60,000 बच्चे होंगे जिन्होंने सीईटी में टॉप किया है, यानी सीईटी में जिनके नंबर अधिक हैं, जो टॉपर्स है वो उस सूची में शामिल होंगे। 60,000 बच्चे मैंने अराउंड बताया है 60,000। बाकी इसके जो टोटल फॉर्म है वो 62,955 भरे जाएंगे और इन 62,000 में से पद है वो 4197 पद है। ठीक है। दूसरा, इसमें जो फॉर्म डेट है वो मैंने बता दी है। फॉर्म डेट 20 फरवरी से 20 मार्च। ये जो सीईटी वाला है 15 गुना अभ्यर्थी, ये अनफेयर है मेरे हिसाब से। बाकी क्योंकि इसका जो पिछली गवर्नमेंट थी, सरकार ने, उन्होंने बोला था इसका जो रिजल्ट है, यानी रिजल्ट जब भी आएगा उसके बाद वह 1 साल तक वैलिड रहेगा। मेरे हिसाब से मई में शायद रिजल्ट आया था, तो मई 2024 तक यह वैलिड रहना चाहिए। और इसका जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन, इसकी एग्ज़ाम डेट भी बताई गई है। परीक्षा तिथि 11 अगस्त। तो ये अगस्त तक तो वैलिड ही नहीं रहता। बाकी इस अभी तक सीईटी का एग्ज़ाम नहीं हुआ, 2024 में होना भी चाहिए, क्योंकि और काफ़ी बच्चे हैं जो तैयारी, जिन्होंने अभी 12th किया है, पिछले साल किया है, वो भी तैयारी कर रहे हैं एलडीसी की, लेकिन सीईटी का एग्ज़ाम नहीं हो पाया है तो वो एग्ज़ाम फॉर्म ही नहीं भर सकते, तो वो अनफेयर हैं। बाकी इसका मैं बता देता हूँ, एग्ज़ाम डेट है मैंने बता दी है 11 अगस्त। और फीस की मैं बात करूँ तो जनरल की है 600 और ओबीसी एसटी और दिव्यांग है उनकी है 400। यदि आपके ओटीआर आपके किया गया है तो आपके फीस नहीं लगेगी। और अभी तक ओटीआर नहीं किया तो कर ले। अब मैं बात करूँगा इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है एलडीसी का, शॉर्ट में मैं आपको अभी बता रहा हूँ एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है। सबसे पहले बात करूँ मैं, इसके 2 पेपर होंगे, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। फर्स्ट पेज में जो
सिलेबस है मैं बता दूं, एक तो आएगा जीके, दैनिक विज्ञान और गणित। क्वेश्चनों की बात करूं मैं कि टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन आएंगे 150 क्वेश्चन, यानी सामान्य ज्ञान यानी जीके भी 50, साइंस के भी 50 और गणित के भी 50। और टोटल मार्क की बात करूं अंकों की, तो का जो पेपर रहेगा आपके, फर्स्ट पेपर 100 नंबर का रहेगा और इसमें आपको जो टाइमिंग दी जाएगी 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। सेकंड पेपर की बात करूं कि सेकंड पेपर में क्या आएगा, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और अंग्रेजी, दो लैंग्वेज सब्जेक्ट है आपके, दोनों ही सेकंड पेपर में आएगी। इसमें भी आपके 150 पर्सन आएंगे, 75 हिंदी के और 75 इंग्लिश के, और टोटल मार्क रहेगा 100 नंबर, और इसमें भी आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ये दोनों पेपर अलग अलग, ठीक है, अलग अलग होंगे। ठीक है, और दूसरा, इन दोनों पेपरों में आपको कम से कम 40% अंक लाने ही होंगे। यदि आप 40% अंक नहीं लाते हो तो आपका जो इसमें सेकंड टेस्ट होगा, जो कि आपकी टाइपिंग की होगी, टाइपिंग पे आप नहीं बैठ सकते हो। कम से कम आपको 40% लाना ही होगा। फिर होगा आपका टाइपिंग टेस्ट। इसमें भी आपके कंप्यूटर में होगा और हिंदी व इंग्लिश दोनों में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, और यह आपके 100 नंबर का रहेगा। और इसमें भी आपको कम से कम 36% नंबर लाने अनिवार्य हैं। फिर दोनों के बाद इसमें जो मेरिट बनेगी, उस मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। यदि आपको इसका विस्तृत जो सिलेबस है वो चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं इसका जो टॉपिक वाइज जो सिलेबस है वो बता दूंगा। आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों